हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर एएसएम का एक्शन हुआ है। कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, तो मंडे से उन कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। 6 अप्रैल से यह सर्कुलर इफेक्टिव हो जाएगा। टोटल 9 कंपनियां इसमें ऐड की गई हैं, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं, जैसे एरो ग्रीन टेक, ब्रिजपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, गणेशा इकोस्पेयर लिमिटेड, साथ ही लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, ओमनीटेक इंजीनियरिंग, पुष्प ज्वेलर्स, और इनके अलावा स्पन वेब नॉन वोवेन लिमिटेड का नाम है, वाइटल केमटेक। ये कंपनी भी हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड होते हुए देखने को मिल रही है। एक कंपनी है केटेक्स फैब्रिक। स्टेज 1 में अभी तक ये कंपनी थी, अब इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकलने वाली 7 कंपनियां हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। वेफना फार्मास्यूटिकल, बोडल केमिकल्स, मार्वल डिकोर, मित्तल लाइफ स्टाइल, निटको लिमिटेड, साथ ही बेलियंत ऑर्गेनिक और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड का नाम है। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो इनके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखें, लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 32 कंपनियां हैं फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जिनके ऊपर चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं, जैसे डी डेवलपमेंट इंजीनियर। इनके अलावा JSW होल्डिंग लिमिटेड का भी नाम है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है RPSG वेंचर। काफ़ी ज़बरदस्त इसमें हम लोग को हलचल देखने को मिली थी। साथ ही आप चाहें तो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया गया, जिनके नाम है GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड, एलेलॉयड लग्जरी लिमिटेड। 6 अप्रैल से यह सर्कुलर भी इफेक्टिव होगा, तो इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जी ग्रुप की कंपनी है इंडो सोलर लिमिटेड। इस कंपनी को स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में डाल दिया गया है, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो इंडो सोलर लिमिटेड मंडे से ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, यानी एग्जिट कर दिया गया है, तो इनके लिए अच्छी खबर है, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। आत्मज हेल्थ केयर लिमिटेड, ड्रीम रोलटेक लिमिटेड, एसन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड, साथ ही ओनिक्स बायोटेक, साधना निट्रोकेम और टीम प्रोडक्ट HQ लिमिटेड का नाम है। तो टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी, इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियां, 61 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कई सारी पॉपुलर कंपनियां हैं, तो ये भी काफ़ी फोकस में रह सकते हैं, जैसे आर्य ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। BGR एनर्जी सिस्टम का नाम है, ये कंपनी भी काफ़ी दिनों से है। क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिले। बीच में कंपनी में स्प्लिट बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिले थे। क्यूपिड भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल कंपनी देखने को मिल रही है। इनके अलावा DCM श्रीराम फाइन केमिकल, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। DCM श्रीराम कंपनी में से डीमर्ज होकर ये कई कई एंटिटी दोबारा से लिस्ट होते देखने को मिली थी, तो ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। इनके अलावा बात करेंगे GRM ओवरसीज, हिंदुस्तान कॉपर, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है फिलहाल। लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, एमटार टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। एमटार में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, अब ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इनके अलावा पाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड, शाह मेटा कॉर्प, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिस्ट में है। वीनस रेमेडीज़ के ऊपर फोकस रख सकते हैं। BR इंफ्रा स्पेस, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। BSE के सर्कुलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म के एएसएम में 17 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम हैं एकॉर ट्रांसफॉर्मर स्विच केयर, एरो ग्रीन टेक, ब्रजलक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस, केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व्स लिमिटेड, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया, एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट, साथ ही गणेश
इकोस्फीयर लिमिटेड, जेटमॉल स्पाइस एंड मसाला, लिखिता इंफ्रा, मेगा कॉरपोरेशन, नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्री, साथ ही नियोजिन फिनटेक, ओमनीटेक इंजीनियर, प्लेटिनम वन बिजनेस सर्विस, स्पार्क इलेक्ट्रिक्स और उमिया मोबाइल का नाम है। 11 कंपनियां बाहर निकली हैं बीएसई के मुताबिक, जिनमें वाफना फार्मास्यूटिकल, बोडाल केमिकल, डेप्स एडवर्टाइजिंग, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम, इंफ्रोनिक्स सिस्टम, जोनुजा ओवरसीज, लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग, निटको, साथ ही पसारी स्पिनिंग मिल्स और वेलियंट ऑर्गेनिक वेप्सल एनर्जी सिस्टम का नाम है। बीएसई के सर्कुलर के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है सिटी पल्स मल्टी वेंचर, ध्यानी ट्रेड वेंचर, साथ ही डिंडीगल फार्म प्रोडक्ट, जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया, कपिल राज फाइनेंस, करण वो सीन लिमिटेड का नाम है। कई सारी कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई, जिनमें विलो पर्ल एग्री वेंचर, सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रा, इंडो सोलर लिमिटेड और सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 6 है बीएसई के मुताबिक। इनके नाम देख सकते हैं: कोरल न्यूज़ प्रिंट, फैबिनो एंटरप्राइज, गैलेक्सी क्लाउड किचन, केसर इंडिया, साधना नेटवर्क और टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। ये भी काफ़ी पॉपुलर सर्कुलर है। फंड वाइजर कैपिटल को इसमें ऐड किया गया। साथ ही स्टेज 2 में आने वाली कंपनियां हैं, जिनमें रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस, ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड का नाम है। केवल पॉपुलर कंपनियों को पढ़ना है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकले हैं, जिनमें आयुष वेलनेस, एग्जेटा कॉटन, साथ ही डिकेन बियरिंग लिमिटेड, हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्री, साथ ही मैप्रो इंडस्ट्री, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहती है। ओनिक्स सोलर एनर्जी, सब इवेंट गवर्नेंस, नाउ मीडिया, शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट और श्री मेटालॉर्स का नाम है। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, सर्किट बदले गए हैं। वो भी हम लोग को दोस्तों 6 अप्रैल से ही लागू होते देखने को मिलेंगे। टोटल 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, जिनमें आप लोग चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जैसे एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी का 5% किया है, ब्रिज सिक्योरिटी का 5%, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया का 10%, गणेशा इकोस्पेयर का 10%, साथ ही गीतालोंग इंटरप्राइज का 10%, हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्री का 10% प्राइस बैंड किया गया है। और भी कंपनी जैसे जेटमॉल स्पाइस एंड मसाला का 5%, L&T एलिवेटर का 20%, मधुबेर कॉम नेटवर्क 18 नेटवर्क का 20%, मारुति इंफ्रा का 5%, साथ ही मिलग्रे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का 10%, नागपुर पावर इंडस्ट्री का 10%, और भी कई सारी कंपनियां जैसे आप लोग देख सकते हैं शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट, इसका प्राइस बैंड 10% किया गया है। श्री मेटालॉर्स का 10% प्राइस बैंड हुआ है। स्पार्क इलेक्ट्रिक्स का भी 10% प्राइस बैंड किया गया। साथ ही ट्रांस ग्लोब फूड और टेक्निकेम ऑर्गेनिक, इन सभी कंपनियों के प्राइस बैंड 5-5% किए गए हैं। तो सारे बदलाव मंडे से होंगे, तो मंडे से इन कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।